हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 पार्टनरशिप, जो कि है आपके बुक नंबर 1। उसका टॉपिक है हमारा, जो हम चैप्टर कर रहे हैं पार्टनरशिप का, वो कर रहे थे चैप्टर हम अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 टॉपिक होते हैं। अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, बेटा एनपीओ की बात नहीं करूंगा मैं, एनपीओ का चैप्टर करेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है, 10 नंबर का अलग से रखा हुआ है वो चैप्टर, उसको करेंगे। और ऐसा करेंगे कि वो 10 नंबर कहीं नहीं गए आपके, वो कंफर्म है बेटा, वो आपको मिलकर ही रहेंगे। मैं हूं ना, आपको दिलाऊंगा बेटा, वो 10 के 10 नंबर दिलाऊंगा मैं आपको उसमें। लेकिन अभी हम बात करेंगे पार्टनरशिप का। जो सेकेंड चैप्टर है वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि 3 टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मैं हर बार बता चुका हूं आपको, दोबारा बता रहा हूं आपको बच्चे, ये ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे मैं आपको। पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी टू प्रॉफिट, ठीक है, पहले ही बताया था, दोबारा बताऊंगा। आज हम कर रहे हैं बेटा ये वाला टॉपिक, और ये टॉपिक हमने काफी हद तक सीख भी लिया है। इवन इसके लास्ट वीडियोस में हमने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए बच्चे। अब क्योंकि आप क्वेश्चंस कर चुके हो इन सभी के, तो आज आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आप नेक्स्ट टॉपिक करो इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक आप कर सको, जो है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज बच्चे मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। मैं लिख देता हूं यहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है कैपिटल, जो हमारा जो मेथड होगा इसमें कैपिटल अकाउंट को बनाने का, वो 2 मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। एक है बेटा आपका फिक्स मेथड, जिसमें कैपिटल फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, और एक है बेटा आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या है बच्चे आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड? चलिए लिख देते हैं वो भी। फ्लक्चुएटिंग मेथड, बेटा एक ये मेथड है और एक ये मेथड। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली इसी मेथड का आता है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस मेथड से करना है, तो आप यही मेथड फॉलो करोगे बेटा, 100% यही मेथड होगा वो। ये वाला मेथड स्पेशल मेथड है, क्वेश्चन कहेगा तो करेंगे, अदरवाइज ये वाला मेथड यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता क्या है, किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है, डिफरेंस क्या है इनमें। और उसके बाद साथ साथ बच्चे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन दूंगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा पार्टनर की सैलरी का, पॉसिबल हुआ तो आपको पार्टनर्स का जो कमीशन है उसके भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा आज, ठीक है। ये सभी टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, तो आज आपको इसकी मिलेंगे बेटा क्वेश्चंस। क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और इसका किसी का भी अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा स्पेशल कोई वीडियो बना के, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। बेटा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे ये है बिजनेस, छोटा सा प्यारा सा, और इसका है ये ऑनर। वैसे 2-4 ऑनर होते हैं पार्टनरशिप में, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी 11th क्लास में वापस आ जाओ, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये इसका नाम है रामू, ठीक है जी। रामू कौन है? ऑनर। कौन है बेटा? ऑनर, ठीक है जी, ऑनर है। ये है बिजनेस।
मैंने आपको बताया था कि जो ऑनर और जो बिजनेस होता है उन दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दोनों की अलग पहचान होती है बच्चे। तो बिजनेस अलग, ऑनर उसका अलग, दोनों सेपरेट है, दोनों अलग है। रामू जब भी इसको पैसा देगा, जब भी इसको पैसा देगा, लेट सपोज 1 लाख रुपए दिया, तो ये जो बिजनेस है उस पैसे को याद रखेगा कि हाँ भाई इस आदमी से हमने 1 लाख रुपए ले रखे हैं, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी, फ्यूचर में जब भी बिजनेस बंद होगा कभी भी, तब ये पैसा उसको रिटर्न कर देगा। और जब तक बिजनेस चल रहा है तो ये पैसा वापस नहीं होगा। अभी ये पैसा इसी के पास रहेगा, बिजनेस के पास रहेगा, और बिजनेस इस पैसे को क्या करेगा बेटा, यूज करेगा और अपने काम चलाता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब ये बिजनेस में एक अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट का काम क्या होता है बेटा, अकाउंटेंट का काम होता है जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उन सभी के अकाउंट बनाना, लेजर अकाउंट, जनरल एंट्री पास करना। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं। तो इसके जो सीए है, इसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका जो अकाउंटेंट है, कुछ भी नाम कह सकते हो आप, वो क्या करेगा बेटा, वो करेगा कि भाई जो रामू है, जो ऑनर है, क्यों ना उसका भी अकाउंट बना लूं, क्योंकि भाई पैसा तो हमने उससे भी लिया है ना, बिजनेस में पैसा तो भाई रामू से भी लिया है, तो क्यों ना इसका भी अकाउंट बना लेते हैं। तो चलो भाई बनाओ। रामू के नाम को हम बोलेंगे बेटा कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे बच्चे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, भाई बहुत होशियार बच्चे हो आप सभी। करो भैया, ये क्या बंदा बच्चे, जलेबी नहीं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहां मैं लिखूंगा रामू, या आप कह लो कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये बना कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे रुपीस, यहां लिखेंगे रुपीस, यहां आएगा पर्टिकुलर। मैं स्पेलिंग पूरी नहीं लिखूंगा, आप देख लेना बच्चे, आप इतने तो इंटेलिजेंट हो। यहां पर आएगी बेटा डेबिट साइड, यहां पे आएगी बेटा क्रेडिट साइड। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो बच्चे, ये जो कैपिटल अकाउंट है, जो रामू है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है या असेट है? बहुत सारे बच्चे गलत बोलेंगे असेट है, मानोगे तो हो नहीं बेटा, गलतियां तो करते हो। आप जैसे बच्चों के लिए ही रेक्टिफिकेशन एरर का चैप्टर बना था 11वीं क्लास में। बेटा लायबिलिटी है, जो बिजनेस पैसा अगर ले रहा है इससे, तो बाद में देगा भी तो सही। तो क्या है ये लायबिलिटी, क्या है ये लायबिलिटी। बिजनेस कहेगा कि भैया तुम तो मेरे लिए लायबिलिटी हो। लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो इन फ्यूचर कभी देना पड़े। आप बैंक से अगर लोन लेते हो तो वो क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। तो भाई बिजनेस ने भी तो रामू से लोन लिया है एक तरह का, है ना। रिटर्न में क्या देगा, रिटर्न में भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर इससे पैसा ले रहा है तो रिटर्न में इसको प्रॉफिट दे देगा। कहेगा भैया आपने पैसा लगाया, बहुत मेहरबानी, जो भी प्रॉफिट होगा आप ले जाओ। तो बिजनेस ने लिया कैपिटल और रिटर्न में क्या दिया, प्रॉफिट दे दिया। हमारे 12th क्लास में बोला हुआ है कि प्रॉफिट ही काफी नहीं है, सैलरी भी दे दो, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे दो, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या दे दो। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। तो बच्चे ये आपको पता चल गया कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्या होता है बच्चे, लायबिलिटी होता है। अगर बेटा लायबिलिटी होता है तो आपको पता है कि लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड से होता है। तो अगर उसने कोई भी कैपिटल पहले से लगा रखी थी 1 अप्रैल को, जो नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उस चीज को हम बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी। सीडी तो नहीं बोला ना किसी ने, हाँ बैलेंस बीडी। आ गया, समझ में आ गया भाई। अगर उसने 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई होगी तो उसको बैलेंस बीडी बोलो, हाँ स्टार्टिंग का पैसा। ठीक से, ओके आगे की बात करते हैं। अगर इस पे इंटरेस्ट देना पड़ जाए, अगर इस पे बिजनेस को क्या देना पड़ जाए, इंटरेस्ट देना पड़ जाए, तो मुझे बताओ कि कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी। भाई 1 लाख इसके थे, इस पे इंटरेस्ट निकालो 10%, 10,000 हो गया। तो भाई कैपिटल तो इंक्रीज हो गई, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो बेटा क्या होती है, क्रेडिट। क्या होती है, क्रेडिट। तो भाई एक काम करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर रिकॉर्ड होगा, किस नाम से होगा बच्चे, नाम बहुत ही आसान था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस नाम से बेटा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया जी। अच्छा, अगर पार्टनर को सैलरी दी जाए, पार्टनर को कमीशन दिया जाए, तो इन सब से भी क्या होगा? लायबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, कैपिटल उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी। भाई मान लो 2000 रुपए की सैलरी दे दी, मान लो 20 रुपए का हमने कमीशन दे दिया, तो कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में होगा, तो क्रेडिट का मतलब बेटा यहां पे लिख दो। समझ में आई कि नहीं आई बात? ध्यान दिया करो बेटा क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि अगर मुझे सैलरी देना हुआ तो मैं सैलरी यहां लिखूंगा, ठीक है जी। अगर मुझे कमीशन देना हुआ तो मैं कमीशन यहां लिखूंगा। क्यों भाई? कमीशन ध्यान रखना कि भाई पार्टनर का होना चाहिए, कहीं मैनेजर का कमीशन उठा के यहां पटक दूं। हाँ, मैनेजर एक अलग होता है, वो एम्प्लॉई है, मैं यहाँ पे ऑनर की बात कर रहा हूँ। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 2 3 4 आइटम हो गई। अब भाई जरूरी थोड़ी है कि उसने जो कैपिटल लगाई हो स्टार्टिंग में लगाई हो, क्या पता उसने बीच में भी लगाई हो। क्यों भाई? अगर बीच में लगा देता है तो उसको हम बोलते हैं बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। आप कहोगे सर ये समझ नहीं आया भाई, ये क्या कर दिया आपने? भाई मुझे एक बात बताओ यार, ऐसी ऐसी बातें करते ना तो गुस्सा बहुत आता है मुझे। कोई ऑनर अगर कैपिटल लगाता है तो एंट्री क्या होती है बेटा? बिजनेस के पास पैसा आया, कैश भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई। भाई रूल याद नहीं है क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कह सकते हो कि असेट है हमारी, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, राइट। क्रेडिट द गिवर, भाई देने वाला कौन? कैपिटल, मतलब रामू। रामू को हम रामू ना बोल के कैपिटल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई वो मालिक है, और मालिक के लिए भैया कैपिटल अकाउंट जो नाम है वो यूज होता है। तो क्रेडिट द गिवर, जो भी बिजनेस को देगा वो क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इधर देखो ना, ये इसको दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब बेटा पोस्टिंग करके देखो, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो बाय करके क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ तो 2 होता है, यहाँ नहीं होता, तो यहाँ क्या होता है बेटा? बाय होता है। क्या होता है बेटा? बाय होता है। बोलो क्लियर है या नहीं? ओके क्लियर है सर, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें क्या करो बेटा, इंटेलिजेंट वाली, ठीक है। ओके, ये सारी आइटम बेटा हमने यहाँ पे लिख दी। अब बात आती है कि क्या हम सिर्फ उसको देते रहेंगे, उससे लेंगे नहीं कुछ? बिल्कुल लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे हम उससे। अभी इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे, वैसे यहाँ मैंने टोटल कर दिया गलती से, इसको अभी और आगे बढ़ाएंगे हम। अब एक बार बताओ, क्या हम उसको कुछ देंगे नहीं? भाई दे तो दिया भैया, और क्या देना? दे तो दिया था सब कुछ। अच्छा सॉरी लेना भी तो है, तो क्या क्या लेंगे बेटा? इधर देखो, अगर बच्चे उसने गलती से भी ड्राइंग की है, उसने कोई भी पैसा निकाला है बिजनेस से, तो भैया वापस लो, भैया वापस लो। एक बात बताओ, 1 लाख रुपए उसने लगाए और 1 लाख रुपए 10,000 करके अगर वो निकालता रहेगा तो बिजनेस के पास क्या रहेगा? ठन ठन गोपाल, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो भैया अगर कोई भी ड्राइंग करता है तो उससे वो पैसा वापस लेना भी पड़ेगा, और जब पैसा वापस लेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, राइट। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम जब डिक्रीज होगी तो क्या होगी बच्चे? डेबिट। क्या होगी? डेबिट। यहाँ लिख दिया हमने, लिखा कि नहीं लिखा? तो लिख दिया जी। और क्या भाई, एक बात बताओ, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो बेटा ड्राइंग पे भी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, तो भाई लगा दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आयोडीन नमक, आयोडीन लिखता हूं मैं बेटा इसको शॉर्टकट में, आप इसको पढ़ोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बच्चे वो भी यहाँ पे लिखोगे। आप बताओ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिख दिया जी, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी था, क्योंकि आगे चल के जो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें बाकी का देख लेंगे कि कैपिटल अकाउंट और कितना इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफी है। अब आपको करना क्या होगा बेटा? इसका टोटल करो। क्या करो बच्चे? इसका टोटल करो, फिर यहाँ पे लिख दो, यही सेम टोटल यहाँ लिख दो। अब इसमें से ये दोनों आइटम माइनस कर दो, जो बचेगा वो यहाँ आएगा, और लिखेंगे हम उसको बैलेंस CD। क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस CD। आप लिख सकते हो बेटा बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आया था हमने। बेटा ये बादल सिर्फ मैं बनाता हूं, आपको नहीं बनाना, आपको सिर्फ यहाँ पे अमाउंट लिखना है,
बच्चे बादल बना के आ जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, ये समझ में आ गया बच्चे। तो यही हमारा कैपिटल अकाउंट, और इसमें क्या नई चीज है। अब मान के चलो हमारा जो पार्टनरशिप है उसमें क्या है भाई, कम से कम 2 लोग होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज है बेटा, एक कॉलम और बना दूं, क्या दिक्कत है, राम के साथ श्याम भी आ जाएगा, उसमें क्या है। ये लो, यहाँ लिख दो श्याम, यहाँ लिख दो राम, क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत है, श्याम राम, और बताओ बन गया कैपिटल अकाउंट, कोई बड़ी चीज थोड़ी होती है। तो बेटा ये जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये बनाया है फ्लक्चुएटिंग मेथड से। कौन सा मेथड बच्चे, फिर से बोलो, फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग। ओके जी, फ्लक्चुएटिंग मेथड है भाई। अब आप कहोगे सर फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या है, ये तो आपने बता दिया, चलो मैं आपको बता देता हूं बेटा। फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड का मतलब क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की, बट स्पेलिंग बहुत बड़ी है तो इसलिए ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। चलो मेथड तो लिख ही सकता हूं मैं, कम से कम इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती है। ओके, फिक्स भी मुझे स्पेलिंग आती है, लो भैया ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब होता है कि कोई भी कैपिटल में कोई प्लस माइनस करना हो तो आप उसके अंदर कर सकते हो। मतलब कि अगर आईओसी हो, सैलरी हो, आईओडी हो, है ना, कमीशन हो, ये सारी जो अभी आइटम है वो प्लस माइनस होगी, किसके अंदर होगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये परमिशन है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे हो सकती है। फ्लक्चुएटिंग जैसे ऊपर हुआ, नीचे हुआ, ऊपर नीचे हुआ, ऐसे तो आप प्लस माइनस कर सकते हो। प्लस करोगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, माइनस करोगे तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब हो गया कि भैया आप ये वाला अकाउंट बना दो, आप इन्हीं की कैपिटल से ना ये सारी चीजें प्लस और ये सारी चीजें माइनस कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी पार्टनर्स के मन में आ जाता है लालच। वो कहते हैं कि भाई मैंने 15-15 लाख रुपए तो मैंने कैपिटल लगाया, मान के चलो ए और बी 2 पार्टनर है, इन दोनों ने कितना लगा दिया, 15-15 लाख रुपए। इन्होंने कहा कि भाई अगर मैंने 15-15 लाख रुपए लगाए हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने रखा है 50% पर एनम, हर साल मुझे 25% का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि ए और बी बोल देंगे कि भाई कोई भी प्लस माइनस करना हो तो मेरे कैपिटल अकाउंट को हाथ मत लगाना, क्योंकि मैं इसे फिक्स इनकम चाहता हूं अपने बिजनेस से। अब क्वेश्चन ये होगा कि भाई क्या आपको सैलरी नहीं चाहिए, क्या आपको कमीशन नहीं चाहिए, तो कहेंगे कि नहीं हमें कमीशन भी चाहिए, हमें सैलरी भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो भाई कहाँ प्लस माइनस करें। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूं एक बैंक में, कहाँ पे, बैंक में खोल दो हमारा करंट अकाउंट। क्या खोल दे बेटा, करंट अकाउंट। किसका, ए और बी का। किसका, ए और बी का। इसने कहा भाई मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे जमा कर रखे हैं, बी ने कहा भाई मैंने भी कर रखे हैं। आप कोई भी प्लस माइनस करना हो तो बच्चे इसके अंदर करो प्लस माइनस, क्या दिक्कत आ रही है। किसमें करो बच्चे, इसमें करो प्लस माइनस, क्या दिक्कत आ रही है। आप समझ में आया आपको। अगर फिक्स मेथड अगर क्वेश्चन कहेगा तो आपको बेटा 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट, ठीक है। सो फिक्स मेथड में बेटा 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल भी मेंटेन करना पड़ेगा और करंट अकाउंट भी। आप कहोगे सर ये तो बहुत भारी भरकम काम हो गया यार, तभी तो ये एग्जाम में आता नहीं इतना। अच्छा जी, फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओनली 1 अकाउंट जो कि होगा कैपिटल अकाउंट, बस सिर्फ यही बनेगा जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब ध्यान देना, क्योंकि अगर फिक्स मेथड में क्योंकि 2 अकाउंट बन रहे हैं तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है कि बेटा करंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट में ना ये सारी चीजें बन जाएगी आपकी, सेम एज इट इज होगा, बस यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल जगह करंट करोगे और यहाँ पे बैलेंस बीडी सब कुछ होगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना बेटा बैलेंस बीडी किसका होगा, करंट बैलेंस जो होगा ना उसको आप बैलेंस बीडी कहोगे आप, ठीक है। दोनों में अमाउंट आ जाएगा आपका, क्लियर है बेटा। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अच्छा सर एक बात बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट वॉफिट भी निकालना होता है ना एंड में जाके, तो वो कहाँ जाएगा बेटा, तो वो यहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट था ना इसलिए लिखोगे यहाँ पे क्या,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दोनों में अमाउंट लिख दोगे जो भी आया कैलकुलेट करके। अभी हम क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ करंट अकाउंट लिखो, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे बैलेंस बीडी जो होगा वो करंट अकाउंट का होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखोगे आप। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखने के लिए आपको अलग से कैपिटल अकाउंट बनाना होगा बच्चे, और वो भी इसी तरीके से बनेगा। बस वहां पे क्या होगा, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, बस उसमें और कोई आइटम आएगी नहीं, तो बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी करोगे। हाँ, एक दो आइटम और आ सकती है, वो कौन कौन सी है जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी एक आइटम तो बता ही देता हूँ मैं आपको, वो ये है बैलेंस बीडी करने के बाद अगर एडिशनल कोई कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, जो कि मैंने बैंक करके लिखा था, लिख देता हूँ एडिशनल कैपिटल, तो बच्चे वो आ जाएगा बस, ठीक है। तो दो आइटम आ सकती है, एक करंट कैपिटल का बैलेंस बीडी और दूसरा एडिशनल कैपिटल, बस ये दो चीज आएगी और फिर आप बैलेंस सीडी कर दोगे और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। बेटा क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ बुक में कैसे किया हुआ है। अगर जैसे बोला हो फिक्स मेथड, तो बेटा देखो कैपिटल अकाउंट ये बनाया हुआ है, बैलेंस बीडी किया हुआ है, कैपिटल का होगा ये, ठीक है। जो भी कैपिटल गिवन होगी उसको बैलेंस बीडी करोगे। यहाँ पे 3 पार्टनर्स उन्होंने माने हुए हैं, तो हर एक के अकाउंट में उनका अमाउंट लिख दोगे आप। एक्स का जितना होगा वो, वाई का जितना लिखा होगा वो, और जेड का जितना होगा वो लिखोगे। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है बच्चे तो वो भी यहाँ लिख दोगे। हाँ, फिर बैलेंस सीडी आ जाता है। ये वाला जो है पॉइंट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये है क्या वो समझा देता हूँ। बेटा अगर ड्राइंग्स होती है आउट ऑफ कैपिटल, ध्यान रखो, अगर ड्राइंग्स होती है आउट ऑफ कैपिटल तो वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम साइलेंट कर देते हैं, अभी इसके बारे में हम नहीं देखते। तो बेटा आंख बंद कर लेना इस टॉपिक पे। और उसके बाद करंट अकाउंट, ठीक है। मैंने कहा था कि फिक्स में दो अकाउंट मेंटेन होंगे आपके, और करंट अकाउंट देखो जो बैलेंस बीडी है ना बेटा वो करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी है, ध्यान रखना। जो भी करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो लिखोगे, और यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस बीडी लिखोगे। तो करंट का लिखने के बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया होगा तो वो, अगर लॉस आया होगा तो यहाँ पे, और वही आपका आ जाएगा, आपका ड्राइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ध्यान रखना कि कभी कभी जो बैलेंस होता है नेगेटिव भी होता है, तो अगर पॉजिटिव बैलेंस है बैलेंस बीडी तो यहाँ लिखोगे, अगर नेगेटिव है तो यहाँ लिखोगे। इसलिए बैलेंस बीडी दोनों साइड लिखा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव है तो इधर, पॉजिटिव है तो इधर। क्लियर है पॉइंट? ओके। तो ये आप बनाओगे फिक्स मेथड में, और फ्लक्चुएटिंग वही है जो मैंने आपको अभी अभी करके बताया, ये आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड में काउंट होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा फिक्स के साथ भी और फ्लक्चुएटिंग के साथ भी, और देखते हैं कि इसको किस तरह से आपको समझ में आएगा, किस तरह से आपको करना है, प्लान ढिमकाना सब करेंगे बेटा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट जो होगा फ्लक्चुएटिंग होगा, फिक्स मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके पीछे के बहुत सारे रीजन ये है कि ऑलरेडी आपके पास इतने सारे चैप्टर है, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये इतना मैटर करता नहीं बेटा। जब आपके पास ऑलरेडी जब सलमान खान है मूवी बनाने के लिए तब नहीं है, यही आ जाता है, यही आपका ऑलराउंडर क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, तो वो भी देख ही लेते हैं। अब देखिए बेटा ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा वीडियो में, वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, वो आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उन सभी क्वेश्चंस की। उसमें बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा ए एंड बी आर पार्टनर्स विच कैपिटल ऑफ 60-20। कैपिटल का बैलेंस बेटा गिवन है आपको, आगे लिखा हुआ है द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग, तो कोई भी चीज उन्होंने नहीं ली, और प्रॉफिट क्या है बेटा हमारे पास, प्रॉफिट है 24,000 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास 24,000 रुपए का है, और कैपिटल का बैलेंस हमें गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% के हिसाब से देना है। बी कह रहा है कि भैया मुझे सैलरी चाहिए 6,000 रुपए 1 साल की, और ड्राइंग जो पार्टनर ने की है बेटा 6,000 और 4,000 की हुई है। इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट फॉर ए बीइंग 200 एंड बी 100, तो ए का जो इंटरेस्ट है बेटा 200 रुपए है, बी का जो है वो 100 रुपए है, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चे, ध्यान रखना। आगे लिखा हुआ है शो हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी एंड आल्सो शो द कैपिटल अकाउंट इफ दे आर फ्लक्चुएटिंग इफ दे आर फिक्स। अब आप कहोगे कि सर फ्लक्चुएटिंग में तो हो जाएगा क्योंकि कैपिटल बैलेंस गिवन है, नहीं फिक्स में कैसे होगा, कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है ही नहीं। तो बेटा करंट अकाउंट बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना बैलेंस ही कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। पहले बनाएंगे बेटा इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर हम बनाएंगे इसका फिक्स मेथड से, और फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले बच्चों हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड, बाद में करेंगे फिक्स मेथड। तो मैंने पहले से ही ये बना लिया है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले, देन इसी को देखते हुए फिर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में देखो दो पार्टनर ए और बी। ठीक है, पर्टिकुलर कोई डेट LF GF कुछ भी नहीं आने वाला बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और सबसे पहले हम पता करेंगे बेटा प्रॉफिट कितना है। क्वेश्चन को आप दोबारा देख सकते हो बेटा वीडियो को पीछे ले जाके। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन था बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखो नेट प्रॉफिट, और वो था बेटा हमारे पास अमाउंट 24,000 रुपीज। कितना था बच्चे? 24,000 रुपीज। और साथ साथ में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एस कैपिटल अकाउंट। बेटा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं ये सारी चीजें, 20 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमें ऑलरेडी गिवन था अमाउंट बेटा, बताया हुआ था 200 और इसका बताया था 100। हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, अदरवाइज क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नहीं गिवन कि कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो दिया था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था, तो हमारा काम आसान हो गया। प्लस करेंगे 300 रुपये हो गया। बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सभी को पता है किस तरह से कैलकुलेट होता है। वर्किंग नोट की बात करूंगा मैं यहाँ पर अभी, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बेटा इस तरह से लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ, ये वर्किंग नोट आपका। अगर हम बात करेंगे ए की, तो ए पार्टनर है बेटा हमारा, और उसकी जो कैपिटल थी बच्चे, वो कैपिटल थी हमारी 60,000 रुपये, और उसका हमें कितना परसेंट बोला था? 6%। क्वेश्चन बोला हुआ था 6% निकालो। अब क्योंकि उसने अप्रैल में लगाई थी कैपिटल, तो अप्रैल से मार्च, इसका मतलब पूरे साल भर का निकला, तो आपको 12/12 करने का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो टोटल मंथ होते हैं जो साल में हैं, और यहाँ पे जितने महीने आपने उस कैपिटल को यूज किया, यू कैन सी कि जब से उसने लगाई है तब से लेके साल का एंड, तो पूरे 12 महीने हो गए, क्योंकि अप्रैल में लगाई थी और मार्च में खत्म हो रहा है। तो वैसे देखा जाए तो एक हो गया इसका। 6% निकालोगे बच्चे तो इसका आ जाएगा आपका 3600 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा? आपका आ जाएगा 3600 रुपये आ जाएगा इसका। इसी तरीके से बी का करोगे तो बी का कितना आएगा बेटा? बी की जो कैपिटल है वो बेटा 20,000 रुपये है, और 20,000 का बेटा 6% करोगे बच्चे तो इसका आ जाएगा आपका 1,200 रुपये। ठीक है, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट जो है वो बेटा पुट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर किस नाम से होगा बेटा? इस नाम से होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। लिखना चाहो तो अकाउंट लिख दो, वैसे ही जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट लिखना हो तो अकाउंट लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा? एस कैपिटल में जाएगा, 20 कैपिटल में जाएगा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बच्चे, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, एस कैपिटल पूरा लिखना है आपको। इसका था 3600, इसका था 1200। प्लस करेंगे दोनों, और यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका 4,800। ठीक है, ओके। आगे की बात करते हैं। तो हमें बताया गया था कि बी सैलरी चाहता है, तो हमने कहा ठीक है जी, सैलरी चाहता है तो दे दो। तो यहाँ लिखोगे बेटा, लिखो किस तरह से? आप लिखोगे बी सैलरी, आप लिखो बेटा, ये गलत हो गया, 20 कैपिटल लिखो, ब्रैकेट में सैलरी लिखो। ठीक है, 20 कैपिटल लिखो और ब्रैकेट में सैलरी लिखो। और इसकी सैलरी हमें दे रखी थी पूरे साल भर की, महीने की होती तो 12 से मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि 12 महीने होते हैं। और अगर क्वार्टरली होता तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करते, और हाफ ईयरली होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको सैलरी भी गिवन है बच्चे, और कुछ था नहीं हमारे पास इसमें देने के लिए कुछ खास, तो इसका हम टोटल कर देंगे बच्चे, टोटल कर देंगे। टोटल करने का तरीका क्या है बेटा? टोटल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दो, तो अमाउंट होगा बेटा 24,300। क्यों भाई, इंटेलिजेंट हो आप सभी। और यहाँ लिख दो बेटा 24,300। लिख दो कि नहीं लिख दोगे? हाँ भी लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा हम? उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे बच्चे? ट्रांसफर करेंगे एस कैपिटल
और बी इज कैपिटल। किसमें? ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से पहले तो अमाउंट निकालो बेटा। 24,300 में से ये दोनों अगर माइनस करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा बेटा वो आएगा 13,500। कितना आएगा? 13,500 आएगा बेटा। और अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इस प्रॉफिट को बांटने का जो रेशियो है वो गिवन नहीं है। तो जब रेशियो गिवन नहीं होगा तो इक्वली बांटेंगे। इक्वली मतलब हाफ हाफ, तो इसका हाफ हाफ करेंगे बेटा तो आएगा 6,750, 6,750। क्लियर है पॉइंट? तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बेटा इसकी हम पोस्टिंग कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे लिखना है बैलेंस बीडी। तो जो इसका बैलेंस था वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो बैलेंस बीडी है क्या? तो क्वेश्चन में हमें गिवन था इसका जो बैलेंस था वो बेटा बैलेंस था हमारे पास, इसका था बेटा 60,000 और इसका था बेटा 20,000। बैलेंस गिवन है। अब देखो यहां पर जितनी आइटम है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को यहां ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला जो था वो था बेटा इंटरेस्ट ऑन, क्या था बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। तो अब क्योंकि आप ट्रांसफर करो बेटा यहां से, तो इसका मेजर हेडिंग आएगी और आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट कितना कितना है बेटा? 3600 और 1200। ठीक है, इसके बाद सैलरी था बेटा, लिखोगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट का नाम आएगा बच्चे, भले ही आप ब्रैकेट में लिख दो ये आप किसका अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप लिखोगे बी सैलरी। तो ये सिर्फ बी की सैलरी है तो बेटा बी में ही जाएगी सिर्फ। और बी की सैलरी बेटा कितनी है? 6,000 रुपए। कितनी है बेटा? 6,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बेटा, लिखोगे आप अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यहां लिख दो आप प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या लिखोगे बेटा? प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने का तरीका क्या होगा? अब यहाँ पे अमाउंट क्या क्या है वो है बेटा 6,750, 6,750 दोनों में ही, तो लिखो 6,750, 6,750। क्लियर है पॉइंट? तो ये सारी चीजें हमने पोस्ट कर दी। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट? देखो बेटा ये सारी आइटम मैंने यहाँ पोस्ट करी है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ की, ध्यान रखना ये कहीं पोस्ट नहीं होगा, ये तो खुद वहां से आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये तो बेचारा खुद किराएदार है, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग बेटा ट्रांसफर करेंगे। अब क्योंकि यहां पर है बेटा, क्योंकि यहां पर है तो ट्रांसफर होगा इधर, तो आप यहां लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट कितना बेटा? 200 इसका, 100 इसका। अरे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा था मैं, सॉरी, 100 इसका। अब क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया है तो भाई ड्राइंग भी लिख दो। क्या ड्राइंग दे रखी थी यार? हाँ बिल्कुल दे रखी थी भाई ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी कितनी दे रखी थी? 6,000 और 4,000। ठीक है, देखो बेटा ड्राइंग कितना बेटा? 6,000 और 4,000। तो आप लिखो बेटा 6,000 यहाँ पे और 4,000 यहाँ पे। हो गया काम? बताओ भाई, 6,000 4,000 का काम भी हो गया। तो आपने यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर किया और ड्राइंग हमें दे रखा था तो हमने क्वेश्चन में से उठा के यहाँ लिख दिया। सारी चीजें बेटा हो चुकी है। अगर और भी कोई चीजें होती जैसे कमीशन वमीशन होता तो वो कमीशन यहाँ आता तो इसका मतलब वो यहाँ आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से कर देंगे। बट याद रखना बेटा कोई रिजर्व अगर है, रिजर्व तो रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना बस। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इसका टोटल करना होगा। क्या करना होगा? टोटल करना होगा। तो जब बेटा इसका टोटल करोगे तो करना क्या है? इन सभी का टोटल करो, इन सभी का प्लस करो। इन सबको जब आप बेटा प्लस कर दोगे तो लिखोगे यहाँ पर। कहाँ लिखोगे बेटा? यहाँ पर लिखोगे। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही आसान सा था काम। ठीक है, ओके। तो अगर हम एक ही बात करते हैं तो 60,000, 3600 और 6,750, तो इसका टोटल हो जाएगा 70,350। अब ये टोटल यहां लिखो 70,350 और यहां लिखेंगे बेटा हम टू बैलेंस सीडी।
कैसे करेंगे बेटा, 70,350 में से ये दोनों आइटम को माइनस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, तो अमाउंट आ जाएगा 64,150। अब बेटा सेम चीज जो मैंने अभी करी है ना, वो आप इसके साथ भी करोगे, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मैं कर नहीं रहा हूँ। आपको ये करना, इन सबको प्लस करके यहाँ लिखना, फिर यहाँ लिख देना, और फिर इन दोनों को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे, नाम एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात करेंगे अगर फिक्स की, तो फिक्स में क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, और बाद में आपको सीधा आंसर दिखा दूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उसमें और कुछ भी नहीं है, वीडियो बड़ी लंबी होती चली जाएगी खामखा में। अब देखो करना क्या है, ये अगर करंट अकाउंट बोलता है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि कैपिटल अकाउंट जब आप मेंटेन करोगे तो आप वहां लिखोगे बैलेंस शीट 60 और 20, और फिर बैलेंस शीट कर दोगे, बस कैपिटल अकाउंट वहीं खत्म हो गया। आपको और कुछ एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखी थी, तो आपको वो भी नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप बनाओगे करंट अकाउंट, तो आपको करना क्या है, आप लिखोगे यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखोगे, बस ये वाली चीज नहीं आएगी, बस बाकी सब आ जाएगा आपका सेम एज इट इज, बाकी सब आ जाएगा, बस ये नहीं आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, नाम पार्टनर्स करंट अकाउंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। आओ अब देखते हैं कि बुक में इन्होंने किस तरह सॉल्व किया हुआ है। बुक में आपको बेटा इन्होंने ना क्या किया हुआ है, इन्होंने सेपरेट कर रखा है, जैसे ए का अलग बना रखा है और फिर बी का अलग बना रखा है, तो वहां पे थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। एक काम करता हूं मैं, एक ही आपको बता देता हूं, तो बी का आप समझ ही जाओगे अपने आप, सेम चीज होगी, ठीक है। तो आप देखते हैं करंट अकाउंट इन्होंने किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, वो देखो जरा। ये बेटा करंट अकाउंट हमारा। अब देखो कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या बोला था आपको, अभी ए का देखते हैं, बी का नहीं देखेंगे, ए का देखो, बी का भी सेम ही है, ठीक है। जैसे ए का करेंगे वैसे बी का करेंगे। अब आप कहोगे कि सर क्या इसी तरीके से करना है, नहीं, आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। इन्होंने अलग अलग कर रखा है, लेकिन आप एक ही में कर देना, ठीक है। ऊपर लिखना पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, दोनों का कॉलम एक साथ, फिर लिखोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट ए और बी, दोनों एक साथ। क्वेश्चन करो, नहीं होती तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं बैठा ही हूँ बेटा आपको वीडियो देने के लिए, बट फिर भी एक बार खुद से ट्राई कर लेना, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ए में क्या करेंगे, बैलेंस शीट किया, बैलेंस शीट ही कर दिया, खत्म हो गया। अब करंट अकाउंट पे आ जाओ। एक ही मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीजें यहाँ पर थी ना उसकी, वो सब यहाँ लिखो बेटा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, आपका प्रॉफिट था, वो आपने लिख दिया। अब सैलरी बी की थी तो इसलिए बी में आएगी, इसमें नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप देखो तो बी की सैलरी देखो यहाँ पे करंट अकाउंट में दे रखी है, ये आइटम आ गई। आपका ड्राइंग था, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, वो लिख दिया आपने, दोनों आइटम लिखी, बैलेंस शीट फिगर से अमाउंट आ गया। ऊपर नाम क्या लिखना है, बस करंट अकाउंट तो लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक। अब बेटा मैं आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको जो क्वेश्चन सब मिलेंगे बेटा, वो मिलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, और साथ में मिलेंगे बेटा आपको कमीशन का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, अब सैलरी का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बेटा अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ऑलरेडी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, अगर नहीं पता तो बेटा जाओ देखो पहले वो वीडियो, उसके बाद इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अगेन कहूंगा, अगर क्वेश्चन नहीं होते तो मैं बैठा हूं, मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको उसका सोल्यूशन बना के दूंगा जरूर, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बेटा ये क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और देख लो आप ये सारे क्वेश्चन। इससे ऊपर जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये भी क्वेश्चन आप पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, इनको सॉल्व कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन, तो ये सारे जो क्वेश्चन है बेटा आपका 14, 15 और 16 ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही क्वेश्चन चल रहा है। फिर हम देखते हैं बेटा आपके जो क्वेश्चन है वो है बेटा आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ओके, ये है बच्चे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं आगे, तो बेटा ये जो क्वेश्चन आपको दे रखी है, ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का मिक्सअप है, आपको ये दोनों के दोनों आपको करने होंगे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, देखो जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा उसको कैरी ऑन किया हुआ है यहाँ पे। फिर ये क्वेश्चन है बेटा सैलरी और कमीशन को लेकर, ठीक है। इनको क्वेश्चन, इन क्वेश्चन कर लेना। पार्टनर का लोन करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, एक आध क्वेश्चन में आता है वही हम कर लेंगे, तो आपको ये नहीं करना, ठीक है। आप सिर्फ इतना ही करो, वही काफी है, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्यों, क्योंकि अभी ऑनलाइन कर रहे हो आप, जब आपको बुक्स आ जाएगी तब बहुत अच्छे से पढ़ेगी, क्योंकि उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक बेटा ये है, ये अभी मत करो, अभी यहीं तक कर लो, वही काफी हो जाएगा, ठीक है। जब क्लास स्टार्ट होगी, जब आप मेरे पास आओगे, तब हम अच्छे से करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको हर एक चीज बारीकी से सब बताऊंगा बेटा मैं आपको, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप करोगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अब वहां से आप देख सकते हो। पहले वो वीडियो देखो, देखने के बाद मुझे कमेंट कर देना, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे बच्चे, ठीक है।
चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी क्लास के बच्चों के साथ शेयर करो बेटा ये सारी वीडियोस, उनकी भी हेल्प करो, अकेले अकेले मत पढ़ा करो, बुरी बात होती है। और बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेटा सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो देखे चले जाते हो और बहुत सारे बच्चे आ रहे वीडियो देखे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। बेटा सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो देख कौन रहा है। और अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप मुझसे पूछोगे कैसे, अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे। ध्यान रखो कि आप सब्सक्राइब करना है आपको चैनल, और जो बच्चा सब्सक्राइब कर रहा है वो बेटा मुझे बताएं बाद में कि आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया। जितने भी मेरे बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं स्पेशली सभी का मैसेज आना चाहिए सब्सक्राइब करने के बाद। और वैसे तो मैं वहां पर लिस्ट देख ही लूंगा कि किस किस बच्चे ने सब्सक्राइब किया हुआ है। बेटा पढ़ना शुरू करो, रिजल्ट सभी का अच्छा है, सब पास हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इतनी भी टेंशन मत लेना कि रिजल्ट की कि आप पास हो या ना हो, बेटा सब पास है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर ये क्वेश्चंस कर लेना बच्चों।